हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है भादो माह की, जिसे हम भादो पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके जब लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई और महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बेलपत्र की माला विष्णु भगवान को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और विष्णु भगवान को श्राप दिया कि लक्ष्मी माँ उनसे दूर हो जाएगी, क्षीर सागर उनसे छिन जाएगा, शेषनाग भी सहायता नहीं कर सकेंगे। इसके बाद विष्णु जी ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर क्षमा चाहा और मुक्त होने का उपाय किया। और तब महर्षि दुर्वासा ने उन्हें उमा महेश्वर व्रत का विधान बताया और कहा कि तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, इस व्रत को करो। तब भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः मिल गई। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। इससे बड़ा लाभ होता है, हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पूर्णिमा पर नदियों में, सरोवर में, कुंड में स्नान करने से भी विशेष लाभ मिलता है। इस दिन रात्रि को चंद्रमा की विशेष उपासना की जाती है। माना जाता है इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करना विशेष रूप से फायदेमंद होता है। इसी के साथ साथ बहुत ही खास दिन है। इस दिन से ही पितृपक्ष यानी श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और भादो माह की पूर्णिमा सोमवार 20 सितंबर को है और 6 अक्टूबर तक श्राद्ध रहने वाले हैं। पितृपक्ष यानी कि 16 दिन के पितृपक्ष रहेंगे और पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान हो, तर्पण हो, श्राद्ध कर्म हो, ये करना होता है। और जो लोग भी पूर्णिमा का श्राद्ध होगा वो 20 तारीख को ही किया जाएगा और जो सर्व पितृ अमावस्या या अमावस्या का श्राद्ध होगा वो 6 अक्टूबर को होगा। बाकी आपके परिवार में जिस तिथि पे भी आपके पूर्वजों की जो मृत्यु की तिथि है उस तिथि के अनुसार आपको श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि देव पूजा से पहले हमेशा मनुष्य को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जीवित रहते हुए भी बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और मृत्यु के उपरांत भी श्राद्ध कर्म करने चाहिए। और यदि विधि अनुसार पितृ का तर्पण ना किया जाए तो कहा जाता है उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा मृत्युलोक में भटकती रहती है। पितृपक्ष को मनाने का ज्योतिष कारण भी होता है। अक्सर हम आपको बताते रहते हैं, कुंडली जब चेक करते हैं तो कुंडली में कहते हैं पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष है। ये इसका क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। जब पितृदोष किसी के जीवन में लगता है तो उसके संतान नहीं होती है, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आती है, धन आता नहीं है, आ भी जाता है तो हानि हो जाती है। और पितृदोष से जो पीड़ित मनुष्य होता है वो समझ लीजिए एकदम पूरा जीवन उसका बर्बाद हो चुका होता है। इसलिए हमेशा अपने पितृ को शांत करके रखना बहुत बहुत आवश्यक होता है। और इन 16 दिनों में अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं, अलग अलग रूप में आते, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी काक जो कौवा होता है उनके रूप में, कभी श्वान के रूप में। इसलिए इस दिन जो भी जीव हों आपके आसपास उन सभी को भोजन या कोई मांगने के लिए कोई भिक्षुक आए, कोई भी मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, किसी को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। आपको सबको भोजन प्रदान करना चाहिए। पितृ को प्रसन्न करने के लिए ही तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। और श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे पितृ का श्राद्ध करने से पहले आप स्नान ज़रूर करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। दोपहर के समय पितृ का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह 9 बजे के पहले ही पंडित जी को जिमा के आपने काम को सल्टा दिया, ऐसा ना करें। कुशा घास की बनी हुई अंगूठी पहननी चाहिए। जो हम लोगों ने कुश ग्रहणी अमावस्या मनाई थी, याद है आपको, कुश इकट्ठी करने के लिए बोला गया था, उसी कुशा से पवित्री बनाई जाती है और फिर तर्पण किया जाता है। और पिंडदान का एक भाग के रूप में जौ का आटा, तिल और चावल से गोलाकार पिंड बना करके तर्पण किया जाता है। बेस्ट होता है किसी ब्राह्मण द्वारा करवाइए। और अगर आपके एरिया में ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप खुद से भी वीडियो वगैरह देख के गूगल पर आपको लिंक दे दूंगी कैसे अपने आप घर में पिंडदान किया जाता है। इस प्रकार से आप घर में अकेले से भी पिंडदान कर सकते हैं और फिर किसी गरीब को, ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए।
श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म भी करना चाहिए। पंचबली क्या होता है? गो बलि, श्वान बलि, देव आदि बलि, काक बलि और पिपल आदि कर्म किए जाते हैं। यानी पितृ पक्ष में जब तक चलते हैं तब तक रोज आपको इन 5 लोगों को खाना ज़रूर देना चाहिए। हर रोज़ कौवे को खाना डालना चाहिए। कहते हैं कि कौवों के रूप में धरती पर आते हैं पितृ, इसलिए हर रोज़ कौवों को खाना डालिए और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? जो आपके पितृ की डेथ की डेट है या निधन की डेट है, उसी डेट पर आपको ज़रूरतमंद ब्राह्मण को या कोई भी ज़रूरतमंद को, अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं आपको, किसी गरीब को, किसी अनाथ आश्रम में जाके, किसी वृद्ध आश्रम में जाके भी आप ये कर सकते हैं। वहाँ पर भोजन दे करके आप दक्षिणा उनको देनी चाहिए। भोजन बनाते समय ध्यान रखें, हाथों से बना हुआ भोजन जो आपके पितृ को पसंद था, पूर्वज को पसंद था, आपके माता पिता जो नहीं हैं, दादा दादी जो भी है नहीं है, उनके पसंद का आपको इस दिन भोजन बनाना चाहिए और वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। इस प्रकार से आप अगर श्राद्ध करते हैं तो इससे आपके पितृदोष खत्म होते हैं। खासकर अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये पितृपक्ष में आपको दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी लगानी चाहिए। और ध्यान रखें, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही हैंग कर देते हैं वॉल पे तस्वीर को। ऐसा ना करें, उसके नीचे छोटा सा पट्टा टाइप का बनवा दें, यानी कि आसन जिसे कहते हैं, छोटा सा बीट लगवा दीजिए भले। और अगर आपके पास दिया जलाने के लिए वहाँ पे स्थान बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो कीजिए। और इस प्रकार से आपको पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए, उस पर माला चढ़ा के रखनी चाहिए। और जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, तुलसी की माला चढ़ा लीजिए। अगर रोज़ फ्रेश फूल की माला नहीं चढ़ा सकते तो तुलसी की माला आप 2, 4, 6 महीने में उसको चेंज कर सकते हैं। समय समय पर सफाई करते रहें और जब भी किसी शुभ काम के लिए बाहर जाएं तो उनका आशीर्वाद लेकर के निकलिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके जीवन से पितृदोष कम होगा, पितृ की कृपा बनी रहेगी। पूरे 16 दिन पितृपक्ष में, या फिर ऐसे भी जिन लोगों को पितृदोष है उनको दोपहर के समय पितृ के नाम की धूप देनी चाहिए। कैसे धूप देंगे? थोड़े से गोबर के कंडे ले लीजिए, उस पर घी और गुड़ ये डाल करके, या खीर बनाएंगे तो खीर डाल करके धूप लेनी चाहिए। और शाम के समय घर में कपूर ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से भी पितृदोष दूर होता है। जिन लोगों के पास पीपल हो, बरगद हो, ये वृक्ष है, उनको ज़रूर पितृपक्ष में इसकी पूजा करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान दोपहर के समय जल चढ़ाएं और फूल, अक्षत और काले तिल अर्पित करें और पितृ से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें, उनसे आशीर्वाद मांगें। इसी के साथ आप परिवार के हर सदस्य से 10-10 रुपया का सिक्का ले लीजिए और मंदिर में जा कर के दान कर दीजिए। घर पर अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ जाइए और पितृपक्ष में इस प्रकार दान करने से आपके पितृदोष से आपको शांति मिलती है। जो लोग गया जा सकते हैं, गया जाकर के भी पिंड दान कर सकते हैं। अंत्येष्टि कर्म में अगर कोई गलती हो गई हो तो गया में पिंड दान करने से उसका निवारण हो जाता है। और पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पर घर में पूजा पाठ ज़रूर करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म कराइए। आपको अगर पितृ की तिथि नहीं पता है कि कौन से दिन होगा तो सर्व पितृ जो अमावस्या आएगी 6 अक्टूबर को, उस दिन आप सभी पितृ का श्राद्ध कर सकते हैं। और साथ ही हर रोज़ आपको नियमित रूप से गीता जी का पाठ करना चाहिए। गरुड़ पुराण सुन सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कीजिए। गजेंद्र मोक्ष का मैंने पाठ बताया, इस सब से मुक्ति मिलती है, ये करना चाहिए। आप कुछ करें ना करें, ये 16 दिन कोई ब्राह्मण, कोई पितृ आप श्राद्ध नहीं निकालते, कम से कम 1 रोटी गाय की आपको भोजन, स्नान करने के बाद भोजन जब भी बनाएंगे तो 1 रोटी गाय की सुबह के भोजन से, यानी दोपहर के भोजन से आपको निकालनी चाहिए वो रोटी। पहली रोटी जो गाय की निकालते हैं उस पर निकाल लीजिए, उसमें गुड़ सब्जी जो आपकी इच्छा हो रख करके आप गाय को या किसी गरीब को दे दीजिए। दोस्तों, एक बात का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, पितृ का कार्य ना तो सुबह के समय होता है ना शाम के समय होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे दिन उनके नाम का भोजन नहीं निकाला, शाम को अपने पितृ के नाम का भोजन निकाल करके दे देते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करें, क्योंकि इससे पितृ जागृत हो जाते हैं और फिर वो आपके घर पे एक्टिव हो जाते हैं, आपके घर में घूमने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। बीच बीच में आपको लगेगा कि अरे कोई है कोई है। ऐसे पितृ को जागृत ना करें। आपको हमेशा उनको तृप्त करना है, पितृ को जागृत नहीं करना है, उनको तृप्त करके रखें, शांत करके रखें। और उसके लिए बेस्ट है कि दोपहर के समय आप उनका श्राद्ध पक्ष में भोजन उनके नाम का निकालें। पितृपक्ष के दौरान आप और कुछ करें ना करें, आप ओम नमो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोलना चाहिए। या पितृ पितरानी की जय, पितृ पितरानी की जय, ये बोलते हुए आपको रोज़ शाम के समय
दक्षिण दिशा में 1 लोटा जल और 1 दिया आपको ज़रूर जलाना चाहिए। 16 दिन आप ये काम कर लीजिए, देखिए आपके जीवन से पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और कोई भी गलत काम नहीं करें, कोई भी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से आपको जीना चाहिए। समय पे उठना, समय पे सोना, दिन किसी की चुगली बुराई आदि नहीं करना, क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सभी चीज़ों से दूर रहना। और कोई भी शुभ कार्य इस दौरान नहीं करने चाहिए। कोई वाहन हुआ, गाड़ी हुआ, कपड़ा लत्ता हुआ, नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। नॉनवेज आदि का सेवन तो भूल से भी नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध कर्म के दौरान अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के समय उसको बाएं कंधे की जगह दाहिने कंधे पे रखना चाहिए। और श्राद्ध कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। दाढ़ी बाल इन 16 दिनों में नहीं काटने चाहिए। तंबाकू हो, धूम्रपान हो, सिगरेट हो, नशा हो, किसी भी तरह के ड्रिंक्स आदि इनका सेवन ना करें, किसी गंदे काम में लिप्त ना हुए, नहीं तो आप जो श्राद्ध कर्म करेंगे वो सब का सब आपका बेकार हो जाना है, पितृदोष से आपको मुक्ति नहीं मिलनी है। संभव हो तो सभी 16 दिनों के लिए साबुन बिना लगाए स्नान करना चाहिए और घर में चप्पल नहीं पहननी चाहिए। हल्के वस्त्र, जितने हल्के वस्त्र हो सके सूती ये वस्त्र पहनने चाहिए। बहुत चमकीले, तड़क भड़क सिल्क आदि के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और कहा जाता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी न किसी रूप में आपके घर में आते ही हैं, इसलिए इस पखवाड़े में, यानी 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, इस पक्ष में या इस पखवाड़े में किसी भी पशु हो, इंसान हो, इसका अनादर आपको नहीं करना चाहिए। बल्कि आपके दरवाजे पर कोई भी प्राणी आ जाए उसको आपको भोजन दे करके ही विदा करना चाहिए। पितृपक्ष में जो भी श्राद्ध करने वाला व्यक्ति उसको सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी का संग करना, पराये स्त्री पराये पुरुष की ओर देखना आदि नहीं करना चाहिए। और पितृपक्ष में कुछ चीज़ें खाने की सख्त मनाही होती, जैसे चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। सरसों का साग, बैंगन, ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जो भी आप भोजन बनाएंगे उसमें लोहे के बर्तन का प्रयोग ना करें। पूर्वजों को खुश करना चाहते हैं तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये बर्तन आप उपयोग कर सकते हैं। और कांसा हुआ, लोहा हुआ, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी विशेष स्थान जैसे कि गया हुआ, प्रयाग जी हुआ, बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ, हरिद्वार हुआ, सोमनाथ हुआ, इन जगहों पर जहाँ जहाँ त्रिवेणी है वहाँ पर आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो इससे पितृ को मोक्ष मिलता है। पुष्कर जी हुआ, और जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते वो अपने घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। जब भी श्राद्ध कर्म करेंगे तो काले तिल का उपयोग ज़रूर कीजिए। और पिंडदान करते वक्त तुलसी अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। और फिर से बता देती हूँ, श्राद्ध कर्म शाम हो, रात हो, सुबह हो या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाना चाहिए, दोपहर के वक्त ही करना चाहिए। मध्याह्न जिसे कहते हैं, इसी वक्त आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। गाय हो, कुत्ते हो, चींटी हो, ब्राह्मण हो, इनको भोजन ज़रूर कराइए। और इस प्रकार विधि विधान से जो भी मनुष्य श्राद्ध पूजा करता है उसके पितृ ऋण से मुक्ति पा लेता है और श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से विधि विधान से जो भी मनुष्य श्राद्ध करता है, पूजन करता है अपने पितृ का, वो सभी अपने पितृ ऋण से मुक्ति पा लेता है। और श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं और आपके घर परिवार व जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन पिंडदान आदि के साथ साथ आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ मैंने शेयर भी किया है थोड़े पहले, आप कर सकते हैं खुद से पढ़ के, तो वो कीजिए। नहीं तो रोज कम से कम आपको उसको एक बार श्रवण जरूर करना चाहिए। पूरे 16 दिन करना चाहिए। और कुछ भी ना भी कर सकें तो कम से कम स्नान करके जब आप सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करते हैं उसी वक्त उसी लोटे में जल भर लीजिए। थोड़े से काले तिल डाल करके दक्षिण मुखी हो करके ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम पितृभ्यो नमो नमः, पितर पितरानी की जय, इस प्रकार से बोलते हुए जल आपको अर्पित करना चाहिए। और शाम के वक्त दक्षिण कॉर्नर में, आपका जो घर का दक्षिण कोना है, वहाँ पर एक दीपक आपको घी का, रुई की बाती के साथ ज़रूर जलाना चाहिए। तो दोस्तों कर लीजिए आप भी, ये बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा है। और पूर्णिमा की रात्रि को भी आपको चंद्रमा की पूजा ज़रूर करनी है। 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ी शक्कर डाल करके ओम चंद्रमसे नमः, इस प्रकार से खीर बना करके चंद्रमा को भोग लगा करके परिवार सहित खाइए। और फिर देखिए दोस्तों, ये पूर्णिमा कितनी खूबसूरत होने वाली है। श्राद्ध की पूर्णिमा है और पितृपक्ष भी इस दिन से शुरू हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, तो आप भी मनाएं और अपने
अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और कौन से दिन देखिए, 20 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, 21 को प्रतिपदा यानी पहली तिथि का श्राद्ध रहेगा, 22 को द्वितीय तिथि का श्राद्ध रहेगा, 23 सितंबर को तृतीय तिथि का श्राद्ध रहेगा, 24 सितंबर को चतुर्थी का, 25 को पंचमी का, 26 सितंबर को कोई श्राद्ध तिथि नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। षष्ठी तिथि का जो श्राद्ध होगा यानी छठ का जो श्राद्ध होगा वो 27 सितंबर को होगा, यानी पंचमी और छठ के श्राद्ध के बीच में एक दिन का गैप रहने वाला है। सप्तमी का श्राद्ध 28 सितंबर 2021, अष्टमी का श्राद्ध 29 सितंबर 2021, नवमी का श्राद्ध 30 सितंबर 2021, दशमी का श्राद्ध 1 अक्टूबर, एकादशी का श्राद्ध 2 अक्टूबर, द्वादशी का श्राद्ध 3 अक्टूबर, त्रयोदशी का श्राद्ध 4 अक्टूबर, चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर और अमावस्या का श्राद्ध 6 अक्टूबर को आपको करना है। इसके बाद हम महालया मनाएंगे दोस्तों, और फिर माता रानी के आगमन की तैयारियां करेंगे। तो कर लीजिए दोस्तों, आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस बार का पितृपक्ष, आपको मिस नहीं करना है। जो लोग भी दुखी हैं, परेशान हैं, हर चीज़ में हार रहे हैं, बाधाएं जीवन में पीछा नहीं छोड़ रही है, धन नहीं आता, हर तरफ से आपको नुकसान ही नुकसान हो रहा है, उन सभी को तो करना ही है। साथ ही आगे जो लोग खुश हैं उनको भी करना है, ताकि आपके पितृ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आने वाले जो पुश्त हैं, 7 पुश्तें हैं, वो तक आपकी सुखी रहे, इसलिए पितृ दोष से मुक्त रखें अपने परिवार को। और ये छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताया है, सारे नहीं भी कर सकें तो कोई भी एक छोटा सा उपाय जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, कर लीजिए दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो पितृपक्ष को लेके, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, पमम भोलेनाथ की जय, पितृदेव, जय पितरानी महारानी की।